एक विचार पर गौर कीजिएगा कि सुबह उठना होता है, उसी समय उठना होता है जहां से रूटीन को पूरा स्ट्रक्चर्ड करके रखना पड़ेगा। एक मिनट भी इधर उधर हुआ तो देरी हो सकती है और वो देरी पूरे ही दिवस पर भारी पड़ सकती है। अब जो समय 10 से 15 मिनट खुद के लिए मिलना चाहिए था वो दूर दूर तक भी नहीं मिल पाया। ऑफिस पहुंचे, बहुत सारे टास्क सामने थी, वहाँ पर भी 5 मिनट का ऐसा गैप नहीं मिल पाया कि बैठें, विचार करें कैसे कैसे काम करना है, खुद को स्ट्रेटजाइज करें, फिर आगे बढ़ें। वहीं शाम हुई, लगातार कामकाज करते रहे। फिर ये मालूम था कि ट्रैफिक मिल सकता है अच्छा खासा, कुछ और परेशानी आ सकती है, अब भाग दौड़ घर के लिए है। इसी अवस्था के साथ में पूरा ही दिवस विशेष निकल जाता है। जो मी टाइम होना चाहिए, खुद के लिए थोड़ा सा समय होना चाहिए जिसके साथ में व्यक्ति इत्मीनान से बैठे, खुद को प्लानिंग के साथ में जोड़े, मन का मैदान शांति की और थोड़ी देर के लिए भी अग्रगामी होने वाला हो। परंतु एक भी क्षण ऐसा नहीं मिल पाया। भाग दौड़ सिरे के साथ में थी, अवस्थाएं इस तरह से थी कि हमको आगे से आगे टास्क ओरिएंटेड रहना था। रविवार आया, कुछ हिस्सा उसका आलस्य के साथ निकला, कुछ हिस्सा तकनीक के साथ निकला, कुछ विचार करते हुए निकला कि कल की जो एंग्जाइटी थी उसको आज कैसे शांत करना है और कल की अवस्थाओं को कैसे संभालना है। इसी वजह से जब तक मन के भीतर 10 से 15 मिनट की पूरे दिवस में शांति स्थापित नहीं हो पाती, विचारों की उद्विग्नता हट नहीं पाती, तब तक व्यक्ति परेशानियों के साथ में खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। अपने रूटीन के साथ में इतना समय ज़रूर होना चाहिए कि हम शांत चित्त भाव से अपनी श्वासों की गणना को महसूस कर पाएं और उसी शांत चित्त अवस्था के साथ में स्वयं को संभालने की प्रक्रियाबद्ध स्थितियों में भी आ पाएं। शारीरिक स्तर के ऊपर थोड़ा सा भी दर्द है, टैबलेट ले ली और काम चला लिया। अब धीरे धीरे वही अवस्था दर्द के चरमोत्कर्ष को लेकर जा रही है और किसी बीमारी का स्वरूप ले रही है, जबकि शरीर ने संकेत दे दिया था। मन लगातार बेचैनियों के साथ में है, घबराहट के साथ में है। हम खुद के साथ बैठ ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि ये जो भीतर ऐसी अवस्था चल रही है, इतना तनाव चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे इससे बाहर निकलेंगे। परंतु वही व्यक्ति ठहरे और ठहर कर एक बार खुद से संवाद करे तो यकीन मानिए सारे ही समाधान धीरे धीरे ही सही उसके सामने आने की शुरुआत करते हैं। अन्यथा उलझनें लगातार मन के भीतर रहती चली जाती है। यही कारण है कि सुबह के रूटीन से लेकर शाम के समय अंतराल तक खुद को हम गैप कितना दे रहे हैं। तकनीक से दूर हटकर, कामकाज के विचारों से दूर हटकर, जो रोज़ चिंताएं चल रही है उससे हटकर बस मन एकाग्रचित्त होकर स्थिर हो। यदि ये अभ्यास धीरे धीरे जीवन के भीतर उतरता है तो यकीन मानिए समस्याएं अपने समाधान को साथ साथ में लेकर चलने वाली होती है और मन कहीं पर भी उचाट होने वाला नहीं होता। बहरहाल ये विचार है, इस विचार के साथ में स्वयं की यात्रा चलने की शुरुआत करें तो एक शांत चित्त भाव पनपने लगता है और वहीं से ये यात्रा बिल्कुल अलग होती चली जाती है। इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 9 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में ही हैं। आर्द्रा उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र बृहदि आधार शनिवार रहेगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में दोस्तों का सहयोग आज बहुत अच्छे से है, उनकी सलाह से कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में 6 डेज अ वीक के साथ में आप चलते हैं तो आज भी भागदौड़ की गुंजाइशों को अपने साथ रखिएगा। कुछ लोगों का अतिरिक्त कामकाज आपको करना पड़ सकता है। अधिक समय तक शनिवार को रुकना भी पड़े तो मन के भीतर कोई भी तरीके का तनाव लेकर आने से बचें। यात्राएं आज सार्थक कही जाएंगी। सुबह सुबह हनुमंत उपासना के साथ में दिवस को जोड़ना उत्तम है। कोई इंटरव्यू है या फिर डिसाइसिव मीटिंग है और वहाँ आप ही केंद्र बिंदु हैं तो अवस्थाओं को संभालना, फैक्ट के साथ में अपनी बात को रखना, ये सब कुछ आपके साथ बहुत गहराई से नज़र आने वाली प्रवृत्ति समक्ष है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय में आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति निरंतर आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आज संवाद कौशल देखते ही बनता है।
वृषभ राशि के जातकों को आज घर का कामकाज करते समय हल्की फुल्की चोट आदि से बचना चाहिए। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से संवाद कौशल बहुत अच्छे से है। जहां अपनी बात रखेंगे वहां एक वेटेज आपको मिलने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ जो तनाव लंबे समय से बने हुए थे उसमें आज कमी है। जो आकस्मिक तौर पर कई परेशानियां सामने निकल कर आती है जिसके बारे में हमको भान नहीं होता, आज प्रोएक्टिवली उसके लिए भी प्रिपेयर होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। शुक्र प्रधान राशि के जातक छोटी छोटी बातों के साथ खुद को कहीं पर भी घबराहट के साथ में लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। ये वो अंतराल है जहां पर आपको थ्रॉट इन्फेक्शन साथ ही साथ में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक सावधान रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहने वाले होंगे। मिथुन राशि, सबसे पहले तो जो चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है, आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी व्यक्ति विशेष से मिलना था, मन के भीतर संशय थे, कैसे अपनी बात रखेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सबको हटाकर बढ़ा जा सकता है। ये एक बात। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से मौजूद रहेगा। यहाँ संतान पक्ष हो या फिर पारिवारिक पक्ष के साथ में मौजूद कोई व्यक्ति विशेष, उनको कामकाज में जोड़ना है तो आप जो निर्णायक स्तर की चाबी होती है अपने साथ रखिएगा। उनको अभी सिर्फ और सिर्फ एक निर्देशात्मक स्थिति के साथ लेकर चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने रह सकती है, उसकी तैयारी करके चलना होगा। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आपके समक्ष नजर आता है। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहाँ सामने बनी हुई है। कर्क राशि के जातकों को अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके चलें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में रखना ठीक नहीं है। ये वो अंतराल है जहां रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आपके सामने रहने वाले होंगे। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति ठीक ठाक तौर पर मौजूद है। सप्ताह के अंतिम सिरे में भी खुद को टास्क ओरिएंटेड रखिएगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई पोजीशन है, फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की तरफ किस तरह से जाना है, ये सारी प्रक्रियाधीन विचारधारा के क्रम अपने साथ में रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर जो तनाव लंबे समय से थे, आज एकांत में कुछ समय बिताया जाए। शनिवार का दिवस विशेष है, सप्ताह का अंतिम सिरा है और वहीं से समाधान की प्रक्रियाओं को भीतर तक खोजा जाए तो काफ़ी हद तक व्यवस्थित हुआ जा सकता है। भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम तो यहां आपके लिए आकस्मिक लाभ की स्थितियां बन रही है। संतान पक्ष के साथ में पुनः जुड़ाव है, उनकी ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। करियर को लेकर जो प्रोस्पेक्ट्स आप नए सिरे में डेवलप करना चाह रहे थे, वहां से सपोर्ट और अच्छे से बना रहेगा। रेस्टोरेंट तथा फूड इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए किसी भी कामकाज के साथ आप नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सामर्थ्यवान गणनाओं को सामने रखता चला जा रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय में आदित्य हृदयम का पाठ करना और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन श्रवण करते हुए चलना निर्णायक कार्यों के साथ में आपको मजबूती देने वाला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग छोटी छोटी बातों से खुद को बिल्कुल भी हतोत्साहित होता हुआ देखने वाले नहीं होंगे। ये एक ताकत एवं तीव्रता बनी हुई है। किसी रिलेशन के साथ में है तो कामकाजी जीवन की आपाधापी के बाद में वहाँ जो भी समय बीत रहा है उसको बहुत अच्छे से आप आनंदित स्तर पर महसूस करने वाले जरूर हों। कन्या राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर जो अवस्थाएं एक तरह से स्थिर होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भागदौड़ तो है परंतु मान और सम्मान की गतिविधियों में भी वृद्धि है। पारिवारिक पक्ष के साथ में आपको एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है। कोई भी अटकाव था, किसी संबंध को लेकर बातचीत चल रही थी, ऐसी अवस्थाओं में जब आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आप मुखर होकर अपनी बात को रखने वाले रहें। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से सुबह सुबह की जो एनर्जी है वो आपके लिए देखते ही बनती है और उसी वजह से निर्णायक कार्यों के साथ में प्रगति के प्रतिबिंब आप निरंतर तौर पर स्थापित करते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के जातक
कमीशन संबंधी कामकाज में कहीं पर भी अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें। तुला राशि, देखिए भाग्य का सहयोग जब हो, कोई इंटरव्यू सामने आ रहा हो, अनौपचारिक वार्ता के साथ में कोई भी अवसर सामने हो, तो उसके साथ में जुड़कर जीवन को देखना आपके लिए प्रगति का मानक कहा जाएगा। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस आज इवॉल्व किए जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जो हम कई बार अटकाव और भटकाव अपने कामकाज में महसूस करते हैं, उससे मुक्त होकर आगे चलने का पूरा प्रयत्न किया जाए। और वहीं पर आज के दिवस विशेष में टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता है तो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाएं। वो समय निकालना आवश्यक है। प्रोफेशनल लाइफ से हटकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है जिनके निभाव के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वही वृश्चिक राशि, मन के भीतर किसी भी सिरे की घबराहट को अपने साथ रखने से आप बचिएगा। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बनी हुई होगी। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से स्थापित करके चलें। आज के दिवस विशेष में खर्चों की आकस्मिक स्थितियां आपका स्वागत कर सकती हैं, उनसे भी संभलना आवश्यक है। और वहीं जो आप दोस्तों के साथ में तथा भाइयों के साथ में कोई भी वैचारिक मतभेद देख रहे थे, हम ही सही हैं वाली प्रवृत्तियों से हटकर चलने की पूरी गुंजाइश अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाएं। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। यहाँ रुपए पैसे के लेन देन में पूर्णतया सावधानी बरतने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये भी प्रमुख निवेदन यहाँ हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ में जो भी महानुभाव किसी नए कामकाज के साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की राय शुमारी से बचकर अपने कामकाज के साथ में स्तरगामी रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा। धनु राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा आज देखते ही बनती है कामकाजी जीवन में। व्यापारिक स्तर के ऊपर बड़े निर्णय आपके लिए प्रगति की आधारशिला को स्थापित करने वाले होंगे। ये वो समय है जहां रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहिएगा। कई नए कार्यों को अपने साथ में जोड़ना पड़ सकता है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक जो भी कामकाज अपने हाथ में लें, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक निरंतर चलने की जरूरत रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहें। कोई अवसर के साथ में कोई नयापन और निकल कर आ रहा है तो वहां पर खुद को हम पूरे तरीके से तत्पर और तैयार करके चलने वाले हों, ये मूल मंत्र भीतर तक स्थापित करके रखिएगा। और वहीं आज के दिवस विशेष में दान पुण्य का महत्व अधिक बढ़ जाता है, उसके साथ में जीवन को जोड़ना काफी हद तक बेहतर। मकर राशि, यहाँ सोच में स्थिरवादी रहें। किसी भी तरीके की संशय के साथ में चलने से बचें। स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, उससे संभलें। यहाँ आपके लिए जो कमीशन संबंधी कामकाज है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है, नए अवसर सामने आ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके भी कई बार पोजीशंस के साथ में खुद को जोड़ना और नए सिरे के साथ में इनिशिएटिव लेना, ये एक फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश रहता हुआ प्रतीत होता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। जो भी महानुभाव मैनेजमेंट अथवा टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज के दिवस विशेष में आपके लिए काफ़ी हद तक नएपन की संभावना तथा गुंजाइशें निकल कर आ सकती है। उसके साथ में जीवन को जोड़ने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ में चलते हुए आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। वहीं पर जो आप किसी भी तरीके के निर्णय की ओर नए सिरे से जाना चाहते हैं, स्वयं की सोच के साथ में स्थिर होकर उस ओर बढ़ा जा सकता है। लेखन संबंधी कामकाज में अत्यधिक व्यवस्थित होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में जो एक कन्विंसिंग बेस होता है, फैक्ट्स के साथ में अपनी जो बात को रखना होता है, वो ताकत तथा तीव्रता बहुत अच्छे से आपके साथ में बनी हुई। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप छोटी छोटी बातों में खुद को हतोत्साहित करने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। और वहीं ये जो समय अंतराल है आपके लिए कहीं न कहीं वैचारिक स्तर के ऊपर भी स्थिरता के प्रतिबिंब लेकर आने वाला होगा। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां भटकाव से मुक्त होकर
आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। मीन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचिएगा। आज भी हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेना ठीक नहीं। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने कुछ टास्क हो सकती है। हम ही क्यों बारंबार इस तरह की स्थितियों के शिकार होते हैं, अवकाश के दिवस में हमको ही क्यों काम सौंपा जाता है, ये सारी वैचारिक उद्विग्नता अपने भीतर से हटाकर चलिएगा और जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक रहें। संघर्ष हैं परंतु उसमें भी विजय के प्रतिमान आपके लिए बहुत अच्छे से स्थापित हैं। ये वो अंतराल है जहां टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी आपके लिए अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। कोई भी संबंध के साथ में मन मुटाव रहा है तो उस संबंध को संभालना आवश्यक है। मन मुटाव को जस्टिफाई करने से बचने की प्रवृत्तियों के साथ में आप उजागर रहकर चलिएगा तो ज़्यादा बेहतरी है। तो ये था 9 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।